आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई आपकी न्याय यात्रा सबसे पहले जहां पे अन्याय हो रहा है उस पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जाना चाहिए। और आपकी बहन जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों की इज्जत तार तार हो रही है भाई। कोई व्यक्ति जिसको चाहता है उसको अपने घर पे बुला लेता है, उसको उठा ले जाता है, उसके हस्बैंड का हाथ पैर तोड़ देता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है। ये क्या चल रहा है? एक कैसा घिनौना खेल चल रहा है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वो स्वयं महिला हैं और वो समझ सकती हैं कि एक महिला के लिए सबसे पीड़ादायी क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद जिस तरीके से ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और साथ ही उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा था, ये सब कुछ किया जा रहा था टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के जरिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी बवाल पश्चिम बंगाल में छिड़ा हुआ है। टीएमसी और साथ ही बीजेपी आमने सामने है। इस पूरे मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर देखने को मिली है, एक बार फिर ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, रेप उनका हो रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है टीएमसी के नेताओं के जरिए ही। ममता बनर्जी का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का सियासी बवाल भी हो रहा है? बीजेपी की क्या राय है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और आज़ादी के बाद मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसी घटना हुई होगी जैसी घटना संदेश खाली में देखने को मिला। भाई, ये देश आज़ाद है, ये मुगलों का देश नहीं है, ये आताताइयों का देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है। और किसी को इतनी स्वतंत्रता वहाँ की प्रदेश की सरकार ने दे दिया कि वो हमारी बहन बेटियों के आबरू को सरेआम बर्बाद करने पे लगा हुआ है। आज बहनों की इज्जत तार तार हो रही है। और मैं तो कहूँगा ये सारा दोष अगर किसी का है तो ममता बनर्जी का है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ऐसी घटनाएं घट जाती हैं? क्योंकि अगर आपकी सरकार पारदर्शी ईमानदार होती है तो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करती है। लेकिन बार बार अपराधियों को वोट बैंक समझ लेना जो ममता बनर्जी करती हैं, इस नाते कहा जाता है कि ये सारा दोष अगर किसी का है तो ममता बनर्जी का है। उनका वोटर कुछ भी करे, किसी भी बहन बेटी की इज्जत और आबरू को लूट ले, वो उनके लिए माफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई आपकी न्याय यात्रा सबसे पहले जहां पे अन्याय हो रहा है उस पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जाना चाहिए। और आपकी बहन जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों की इज्जत तार तार हो रही है भाई। कोई व्यक्ति जिसको चाहता है उसको अपने घर पे बुला लेता है, उसको उठा ले जाता है, उसके हस्बैंड का हाथ पैर तोड़ देता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है। ये क्या चल रहा है? एक कैसा घिनौना खेल चल रहा है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वो स्वयं महिला हैं और वो समझ सकती हैं कि एक महिला के लिए सबसे पीड़ादायी क्या होता है। एक महिला की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसकी आबरू होती है, उसकी इज्जत होती है। आज उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की इज्जत को लूटा जा रहा है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। आप कुछ भी करें, भारत के लोग बोले नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले नहीं। अरे वो महिलाएं क्या पश्चिम बंगाल की नहीं है जो अपनी व्यथा आपके चैनल के माध्यम पर सुना रही हैं कि क्या होता था, हम लोग के हस्बैंड को मारा जाता है, हम लोग को उठा लिया जाता है, कम उम्र की लड़कियों को उठा लिया जाता है, रात भर हमारे साथ बुरे कर्म किए जाते हैं। ये क्या तरीका है? लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठता है कि वो महिलाएं अब तक बोल नहीं पाई। किस तरीके का डर उनके मन में बैठाया जाता है, किस तरीके का संरक्षण जो है वो टीएमसी के नेताओं को मिला हुआ है कि जब ईडी छापेमारी करती है शेख जहां के घर पर, उसके बाद ये महिलाएं आवाज उठाती हैं, उसके बाद ये कहती हैं कि हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये आखिर किस तरीके का शासन हो रहा है? और क्या ये सवाल जो उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहिए जिस तरीके की हिंसा हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जब आदमी को लगता है कि कोई कैमरा वाला आया है, कोई न्यूज़ चैनल वाला आया, हमारी बात को सही प्लेटफार्म पे पहुंचाएगा और प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, तो अपनी आवाज़ को कहता है। बहुत सारे लोग आपके चैनल पर आकर, कल देख रहा था मैं आपका चैनल, बहुत सारे लोग वहाँ कह रहे हैं कि भाई जब भी हम थाने में गए, शिकायत किए
कि हमारे साथ टीएमसी के गुंडे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, थाने के द्वारा पुनः वहीं पे भेज दिया जाता है। भाई आप पाल पोस कर किस लिए संरक्षित कर रही हैं? आप सेवा और सुशासन के लिए राज्य करती हैं। आप मुख्यमंत्री किस लिए बनी हैं? कि आप जनता की सेवा करेंगी और सुशासन लाएंगी। यही आपका सुशासन है? बहनों की इज्जत लूट जाए, यही आपका सुशासन है? कि आपका चहेता किसी भी सुंदर कन्या को उसके घर से उठा ले, ये तरीका है? और आपको तो दर्द होना चाहिए, आप तो महिला हैं, आप समझ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है। हाँ, आवाज़ बनने का कार्य करती है और पूरे भारत के लोग आवाज़ बनने का कार्य करते हैं। और मैं तो आपने कहा कि बीजेपी राजनीति नहीं करती है, लेकिन ममता बनर्जी तो बीजेपी पर राजनीति का ही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है। इस मामले को लेकर जो पश्चिम बंगाल पुलिस का बयान सामने आया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो एक भी केस दर्ज नहीं हुआ जिसमें महिलाओं ने ये शिकायत की हो। और साथ ही SC/ST आयोग जब वहां पर पहुंचता है, उन महिलाओं से मुलाकात करता है, तो महिलाएं अपनी आप बीती बता रही हैं। आखिर ये किस तरीके का शासन चल रहा है? उसका क्या केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? अच्छा, ममता बनर्जी से आप पूछिए कि क्या वो जो महिलाएं हैं, जो आप सभी के चैनलों पर, जो बहुत सारे चैनल वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं, जो अपने दर्द को बयां कर रही हैं, वो पश्चिम बंगाल की नहीं हैं, वो कहीं और की हैं। वो दूसरे देशों से आकर वहाँ पे इस तरह की बातों को कर रही हैं, वो वहीं की हैं भाई। और सब छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट संवैधानिक संस्था, उसने बड़ी तर्क टिप्पणी की है कि आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो निहायत शर्मनाक है। महिला आयोग संज्ञान ले रही, ST/SC आयोग संज्ञान ले रहा है, एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ऐसी छोटी और ओछी राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं भी छोड़ेंगी तो जनता छुड़ा देगी। आप इसलिए राजनीति कर रही हैं कि आपको कुर्सी इतनी प्यारी है कि जनता की आबरू लूट जाए, बहन बेटियों की इज्जत लूट जाए, लेकिन आप कुर्सी से चिपके रहने के नाते उन लोगों को संरक्षण देती रहेंगी, अपराधियों को। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में एक बार दंगाइयों ने कुछ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था, कंकड़ पत्थर चलाए थे, क्या हुआ? बुलडोजर की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। अपराधी हर कालखंड में होते हैं, हर समय में होते हैं। अपराधियों पर जब कठोर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे ऐसे अपराधी दब जाते हैं। लेकिन जब अपराधियों को आप संरक्षण इस नाते देंगी कि आपकी सरकार चलती रहे, तो यही जनता जिसने सरकार और सत्ता में आपको ले आया है, यही पश्चिम बंगाल की जनता, यही बहनें, खास करके पश्चिम बंगाल की बहनें ममता बनर्जी जी आपको सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेंगी, क्योंकि आपकी सरकार में उनकी इज्जत नहीं बच रही है। केवल अगर बची है तो आपकी कुर्सी बची है। आप वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, अपराधियों की राजनीति कर रही हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही हैं, और ऐसी राजनीति कर रही हैं आप कर रही हैं, हुआ ही नहीं है। मतलब जो बहनें बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। कोई बहन बेटी ऐसा बोल सकती है क्या? एक औरत के लिए उसकी इज्जत जानती है क्या होता है? ये तो ममता बनर्जी को खुद समझना होगा। लेकिन वो कुर्सी पे चिपके रहने के लिए अपराधियों की ऐसी मदद करेंगी। आने दीजिए चुनाव, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की माता और बहनें ही उनको कुर्सी से उखाड़कर और ये बताने का कार्य करेंगी कि अगर आप बहनों का साथ नहीं दी, बहनें आपके भी साथ नहीं खड़ी होंगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, जितना जो कुछ भी संभव हो पाएगा और जो संवैधानिक तौर तरीके होंगे वो सभी अपनाए जाएंगे, क्योंकि देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार चल रही है, जो सबका साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है। और बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने SN सिंह जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जाहिर तौर पर जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जनता उसका जवाब जरूर ममता बनर्जी को देंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।